आप लगातार देखिए, हम सिर्फ गरीब मोहल्ले में जा रहे हैं जहां गरीब रहते हैं। ये भी अपने आप में वोटर है। जितनी वोट की वैल्यू एक रईस की होती है, उतनी वोट की वैल्यू एक गरीब की होती है। गरीबी तो हटाओ, कोई नौकरी वोकरी दो। नहीं, अभी शाम को आएगी गाड़ी भर भर के, पीने खाने वाले किसी की बहन बेटी। हकीकत है बुढ़िया भाई, हकीकत कोई बहन बेटी निकल नहीं सकती। फिर वोट किसे देंगे इस बार? फिर बीजेपी को लेके आएंगे? हम तो किसी को भी नहीं लेके आएंगे। अभी बीजेपी वापसी करेगी या केजरीवाल कांग्रेस में से? केजरीवाल में आएंगे तो। आपका नाम क्या है? कुछ कह रहे हैं आप। खाने में भी बहुत तकलीफ होती है, अनाज के भी पैसे बहुत होते हैं, आटा 40 रुपए किलो हो गया है। आपके एरिया में काम तो दिख नहीं रहा, वोट किसे देंगे फिर? अभी बोला ना, उसको देंगे। केजरीवाल। अब की बार जब नेता आए तो यहाँ पे बैनर टांग दीजिएगा, पहले काम उसके बाद वोट। आपकी आय दोगुनी हो गई, सरकार कहती है गरीबों की आमदनी दोगुनी हो गई। कुछ नहीं हुआ है और गैस का रेट बढ़ गया। हम ऑटो वगैरह मजदूरी करते 300 रुपये किराया देते। गैस का किराया निकाले, गाड़ी का किराया निकाले तो हमारा घर कैसे चलेंगे? नेता वगैरह आते नहीं है इस गली में? कोई आता ही नहीं, नेता ने के प्रमुख ने के कोई नहीं आता है यहाँ तो। 3000 से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे रहती है, तो अगर 5 शौचालय बनाए तो लेडीज जाएगी कि जेंट्स जाएगा? दीवार के उस तरफ रहेंगे तो आपको गुजरात मॉडल दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप दीवार को फांदेंगे तो आपको पता लगेगा कि असली गुजरात क्या है। आपकी ये जो झुग्गी बस्ती है, यहाँ का कोई वो नहीं होता जैसे एरिया का नेता वगैरह होता, तो आपकी झुग्गी का कोई लीडर वगैरह नहीं है? नहीं, लीडर है? आपकी कोई आवाज? आपके भाई भाभी है, मायावती है। अगर लीडर होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जो समझाने जाता है ना, उसको पब्लिक बेवकूफ समझती है कि वो खाने के लिए बोलती होगी, लेडीज हो भाई कि जेंट्स हो भाई, बराबर। पब्लिक एक दूसरे पर विश्वास रहा, उनके की बात क्या है? जो सच है वो सच है। अभी आप मियाँ बीबी खड़े हो, आप समझाने 10 घर जाओगे, क्या बोलेंगे? वो तो खाने के लिए, अपना जेब भरने के लिए आया है। ऐसा होता है। बड़ी परिस्थिति गंभीर है। अबे खड़ी हो भाई, क्या? करीब 8 से 10 हज़ार लोगों की आबादी है, जिनमें से कम 3 से 4 हज़ार वोटर ज़रूर होंगे। ऐसे में 3-4 हज़ार से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ के। आप लोग वोट डालने जाते हैं सारे लोग? जब भी आते हैं सफाई वही यहाँ पे हो चकाचक होती है तो जब जाते हैं। अब की बार जब नेता आए तो यहाँ पे बैनर टांग दीजिएगा, पहले काम उसके बाद वोट। आप वोट तब दीजिए जब आपको सांत्वना मिले। आप वोट डाल देते हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई आपको देखने भी आता है। यहाँ सुरक्षा भी मुझे लगता है कोई है ही नहीं। कल को अगर कुछ पंगा वगैरह, 3-4 महीने पहले मर्डर ही हो गया यहाँ पे रहते मर्डर हो गया, पता नहीं चला। मतलब यहाँ पे रहते ही हाँ, मार के कोई फेंक गया यहाँ पे। यहाँ कोई रोक टोक नहीं। अभी शाम को आएगी गाड़ी भर भर के, पीने खाने वाले किसी की बहन बेटी। हकीकत है बुढ़िया भाई, हकीकत कोई बहन बेटी निकल नहीं सकती। यहाँ सरकार कोई रोक टोक नहीं है। पीछे पुलिस स्टेशन है, क्या है? कुछ नहीं है। पुलिस स्टेशन है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ये सब होता है। होता मतलब आप लोग खुद को सुरक्षित भी महसूस नहीं करते हैं? बड़ी परिस्थिति गंभीर है। घर में आपकी बेटियां भी होंगी? तो एक ही गली है। हाँ, 3-4 गली है। अभी पूरा छपरे का यही कंडीशन है। पूरा देख लो। पूरे छपरे का इसलिए आपको यहाँ से वहाँ से लेके क्यों आया? इसके लिए लिया। ये सबको देखो, परखो, जानो तो मालूम पड़े। आप बीती मालूम पड़े। ये दिखने में छोटा है पर है बड़ा एरिया। ये सब खड्डे में उसने मजदूरी कर करके मिट्टी डाल के उधर किया है। अभी किसी की नियत हो जाए तो ये बेचने की भी जगह नहीं। आप देख सकते हैं कि इतनी सकरी गली है कि यहाँ से 2 लोग एक साथ शायद ही निकल पाएं, और ऐसी स्थिति में जहाँ कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग रहते हैं। तो ये हमने मुद्दा रखो तो। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है रमेश भाई मोहन भाई वाघेला। रमेश भाई मोहन भाई वाघेला। आप ये बताइए सर, 27 साल हो गए बीजेपी को, कितनी तरक्की होगी आपके एरिया में? अभी ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, किसी तरह की है। फिर वोट किसे देंगे इस बार? फिर बीजेपी को लेके आएंगे? हम तो किसी को भी नहीं लेके आएंगे अभी। आप किसी को लेके? हाँ, हम तो अभी किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा काम नहीं होगा तब तक हमने किसी को देंगे। नेता वगैरह आते नहीं है इस गली में? कोई आता ही नहीं, नेता ने के प्रमुख ने के कोई नहीं आता है यहाँ तो। ये गली में देखो, गली ऐसे। हाँ, वो बाहर शौचालय बने हुए हैं 8-10। कभी वो तो कोई सफाई करने नहीं आता है, कोई झाड़ू लगाने नहीं आता है। शौच खुले में ही जाते हैं? सब खुले में जाते हैं, और किसी का गटर लाइन नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या
तो बरसात में क्या होता है यहाँ पे? बारिश में तो इतना इतना पानी भर जाता है घर के अंदर। और आप लोग कहाँ जाते हैं सर? हम लोग तो यहाँ ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे, भाग जाएंगे क्या? तो बारिश में बारिश में खाट पे बैठ के खाते हैं, खाट पे बैठ के खाते हम लोग। यहाँ तो पानी सूखने में भी 1-2 दिन लग ही जाता होगा। अरे 4-5 दिन लग जाते हैं, पीछे खड्डा खोद के पानी डालना पड़ता है हमको। आपका नाम क्या है माता जी? नीरूबेन। नीरूबेन, क्या लगता है आपको बीजेपी की फिर से वापसी करवाएंगे या बदलेंगे सरकार? नहीं सरकार तो रहेगी, वो बोला ना उनने। मैंने बोला महंगाई को लेके क्या सरकार कहती है महंगाई नहीं है? महंगाई तो बहुत है, महंगाई सारी तो महंगाई है, कितनी महंगाई अभी बढ़ाओगे क्या? मोदी जी बोलते हैं कांग्रेस ने माहौल बना रखा है, महंगाई का है कुछ नहीं। कुछ इतनी तो महंगाई है, खाने का ही वांधा पड़ गया है इधर। तो गरीबी तो हटाओ, कोई नौकरी बोकरी दो। नौकरी नहीं है आपके पास तो कोई नहीं है, सब प्राइवेट काम करते हैं सब। घर कैसे चलता है फिर? झाड़ू मार के झाड़ू लगाने जाते सोसाइटी में। डेली काम मिल जाता है? हाँ डेली मिल जाता है। कितना पैसा मिलता होगा लमसम? अरे पैसा तो क्या, उधर तो 50 रुपया घर दीजिए, 50 रुपये देते हैं। तो घर कैसे चलाते हो फिर? तो ये तो कुछ भी करके तो चलाना ही पड़ता है ना भैया। 50 रुपए में घर चलाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़े शर्म की बात है। 50 रुपए मेरे हिसाब से अगर कोई दूर काम करता है तो इतना किराया हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि गरीबी कितनी ज़्यादा स्थिति में है और गरीब लोग कितनी मुश्किल में अपना जीवन यापन करते हैं। कोई 1-2 साल की बात नहीं है, पिछले 15 से 20 सालों में लोग बता रहे हैं परिस्थिति जस की तस है। कई लोगों ने तो अपने जेब से पैसा लगाकर निकास की सुविधा करवाई है ताकि बरसात में आमने सामने वालों की लड़ाई ना हो पानी को लेकर। स्थिति बहुत बदतर है। आप सोच सकते हैं जो लोग आपस में हंस खेल के रहते हैं वही बरसात में ज़रा से पानी के लिए आपस में लड़ते भिड़ते हैं, जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप लगातार देखिए, हम सिर्फ गरीब मोहल्ले में जा रहे हैं जहां गरीब रहते हैं। ये भी अपने आप में वोटर है। जितनी वोट की वैल्यू एक रईस की होती है उतनी वोट की वैल्यू एक गरीब की होती है। लेकिन रईस के पास वो सारी सुख संपत्ति है, वो गरीब के पास क्यों नहीं है? ये अपने आप में एक सवाल है। सर 27 साल हो गए बीजेपी को, दोबारा चुनाव है दिसंबर में, किसे मौका देंगे इस बार? बीजेपी वापसी करेगी या केजरीवाल कांग्रेस में से? केजरीवाल में आएंगे सर। इस बार केजरीवाल में। बीजेपी में क्या भरोसा क्यों नहीं है? 27 साल में काम नहीं हुआ है। काम तो हुआ है, सब रईस लोग का हुआ है, गरीब लोग का तो कोई काम हुआ नहीं है सर। गरीबों की सुनवाई नहीं है। गरीबों को तो यूं ही मार डाला है, अनाज महंगाई ये वगैरह सब हर बात में मार डाला है पब्लिक को। आपकी आय दोगुनी हो गई, सरकार कहती है गरीबों की आमदनी दोगुनी हो गई। कुछ नहीं हुआ है, और गैस का रेट बढ़ गया। हम ऑटो वगैरह मजदूरी करते 300 रुपये किराया देते, गैस का किराया निकाले, गाड़ी का किराया निकाले तो हमारा घर कैसे चलेगा? आप आइए, 2 शब्द आप भी बोलिए। आपका नाम क्या है? कुछ कह रहे हैं आप? खाने में भी बहुत तकलीफ होती है, अनाज के भी पैसे बहुत होते हैं। आटा 40 रुपए किलो हो गया है। आटा 40 रुपए। सरकार की तरफ से अनाज नहीं मिलता आपको? सरकार की तरफ से राशन कार्ड है, अपन राशन कार्ड अभी बंद है हमारा। राशन कार्ड है अपन चालू नहीं है, बंद है हमारा। अभी बन रहे हैं। अभी बंद पड़े। 4 साल से मेरा राशन कार्ड दिया, एक भी वक्त। आपका घर पक्का है या ऐसी टीन टप्पर डला हुआ है? नहीं, मेरा ये वाला मकान है, मैं भाड़े से रहती हूँ, पर राशन कार्ड है, उन पे कुछ अनाज नहीं मिलता। सरकार कैसी लग रही है आपको बीजेपी फिर? सरकार तो अच्छी नहीं लगी है ना, हमारे मदद नहीं करते तो क्या सरकार अच्छी लगी? किसे मौका देंगे फिर इस बार? केजरीवाल है, कांग्रेस है? जो हमारा फायदा करे उनको वोट देंगे हम। इस बार पहले जो भरोसा दिलाएगा जो हमारा अच्छा करेंगे उसी को वोट मिलेगा। आप माता जी कुछ कह रही थी, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम धनवंती है। धनवंती जी, आप बताइए, 27 साल हो गए बीजेपी को, आपके एरिया में काम तो दिख नहीं रहा, वोट किसे देंगे फिर? हम जो अभी बोला ना उसको ही देंगे। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल पे भरोसा है थोड़ा बहुत? ये ना भरोसा। बीजेपी ने 27 सालों में आपकी तरफ देखा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं देखा है ना। गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है एक घर में पटिया भी बहुत रेयर दिख रही होगी। वो नहीं, गटर लाइन भी नहीं। आप लोग वोट डालते हैं? हाँ, डालते ही है ना, हमको कुछ नहीं मिला है, तो पानी की लाइन नहीं है, ये खुले में नहाते हैं, यहाँ पे खुले में ही नहाते हैं। तो फिर हमें औरत जात कहाँ जावे? और वहाँ शौच, वहाँ तो लैट्रिन बनी हुई है, हाँ, यूज करते हो? वहाँ वो सब खराब पड़ा है, कोई खराब पड़ा है, कोई बनाने ही नहीं आता जाते हैं है, वहाँ तो फिर क्या करे? शौचालय बनाने से कोई मतलब नहीं है। घर पे जाजू बाथरूम हो तो वो अच्छा रहता है। मतलब शौचालय में कौन नंबर पे खड़ा रहेगा? शौचालय में आप इधर आ जाइएगा। अगर 5 इंसान सुबह को उठ के जाता है, 5 शौचालय है तो वहाँ पे यहाँ पे 3000 की पब्लिक का रहने का है। 3000 से भी ज्यादा। 3000 से ज्यादा पब्लिक यहाँ पे रहती है, तो अगर 5 शौचालय बनाए तो लेडीज जाएगी कि जेंट्स जाएगा? इस पूरे गांव में सिर्फ यही शौचालय है? हाँ यही है, इसके कोई अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब 8-10 हज़ार की आबादी है और 10 शौचालय हैं। आप सोचिए, एक शौचालय पर करीब 1000 आदमी दावेदार मान के चलिए, यानी कि 1000 आदमी लाइन में लगेगा एक शौचालय में, तब एक का नंबर आएगा। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल है भाई। नहीं साफ सफाई करने आते हैं शौचालय की, नहीं पानी डालने आते हैं, तो शौचालय में जाएगा कौन?
सरकार कहती है हमने खुले में शौच मुक्त भारत कर दिया, अब कोई बाहर नहीं जाता, हमारी बहन बेटियां सब लेटरिन में। बाहर जाते हैं, आप सुबह को आओ, देखो, आप खुद ही वीडियो उतारो, खुद ही आपको मालूम चल जाएगा कैसे सुसाइड ले जा रहे हैं सब पब्लिक। आप कुछ कह रहे थे कि यहाँ खुले में नहाते हैं लोग, बाथरूम भी नहीं है? हाँ, यहाँ ही नहाते हैं ना सब लोग, भाभी भाभी सब यहाँ ही नहाते हैं। तो मतलब यहाँ पर्दा आड़ा कर देते, कोई चौकीदार बच्चे को खड़ा रखते, भाई कोई आ नहीं जाए, कोई अचानक आ जाए तो। एक बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है जिसमें एक औरत खुद को ढक सके, खुद को सुरक्षित करके नहा धो सके। परिस्थिति वाकई में बहुत गंभीर है। इस बस्ती में लोगों के दुख दर्द बहुत है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। खाने पीने से लेकर नौकरी रोजगार, यहाँ तक कि शौच की भी सही से व्यवस्था नहीं है। मोदी जी अक्सर कहते हैं हमने खुले में शौच मुक्त भारत कर दिया है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो एक बार ज़रूर कहूँगा कि सरदार नगर एरिया है ना, ये यहाँ आइए, आपके गुजरात का ये एक एरिया है, एक ऐसी बस्ती है जो वीआईपी चमचमाते एयरपोर्ट के जस्ट बगल में है। एक दीवार का फासला है, दीवार के उस तरफ रहेंगे तो आपको गुजरात मॉडल दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप दीवार को फांदेंगे तो आपको पता लगेगा कि असली गुजरात क्या है। एक औरत के लिए शौच की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि नहाने धोने के लिए भी वो खुले में स्नान करती है, जिससे कि इस गुजरात मॉडल की सच्चाई आपको दिखेगी।